नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर में कोरोना संक्रमण की चैन टूटने का नाम नहीं ले रही। जिले में 2 दिनों में करीब 15 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन में भी हड़कंप मचा है। अब बिजनौर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 58 हो चुकी, जिनमें से करीब 38 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके तथा एक चिकित्सक की मौत हो गई। अब बिजनौर में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 19 है। बुधवार को 54 लोगों की आई सैंपल जांच में 51 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यह सभी लोग नेटौर थाना क्षेत्र के ग्राम पपसरा के निवासी हैं। बताया जाता है कि 11 मई को यह मुंबई से अपने गांव लौटे थे तथा तीनों मुंबई में सैलून का काम करते थे। तीनों लोगों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जनपद में कोरोना मरीजों पर नियंत्रण था, लेकिन 2 दिनों में 15 मरीज सामने आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इनके गांव को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया गया है तथा परिजनों को क्वारंटीन किया जा रहा है। पूरे गाँव को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो वहीं कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से जनपद के लोगों में घबराहट है। आपका सर? अमरजीत सिंह, सर क्या पोस्ट है आपके यहाँ पर? ग्राम पंचायत सचिव। तो सर ये बताइए, यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की कोई लोग यहाँ मिले हैं सर, क्या पूरा मामला सर? ये कुछ व्यक्ति मुंबई से यहाँ आए थे जी, उनके चेक किया गया है तो उनमें 3 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अच्छा, तो सर ये क्या यहाँ पर सैनिटाइजर वगैरह कर दिया गया सर? सैनिटाइजर जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है क्रमिक रूप से कराया जा रहा है और कल रात जैसे ही सूचना मिली तुरंत सुबह सैनिटाइज करा दिया गया है गाँव को। जी, क्या मतलब पूरा तरह बंद कर दिया गया है इस इलाके को? कैसा? हाँ, गाँव को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है जिससे गाँव में के आदमी बाहर ना जाए और बाहर के आदमी जो अजनबी आदमी है गाँव में एंट्री ना कर पाए। सर क्या प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है सर यहाँ पर? प्रशासन की तरफ से यहाँ हॉट स्पॉट एरिया बनाया जा रहा है, उसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो स्वास्थ्य विभाग है, तहसील का प्रशासन विभाग है, वो जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बुधवार को भी धामपुर में मजदूरों का शहर से होकर गुजरने का सिलसिला जारी है। मजदूर महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से अपने घरों को पैदल व वाहनों से लौट रहे हैं। बुधवार को भी यह मजदूर कैंटर द्वारा धामपुर से होते हुए नगीना थाना क्षेत्र के गाँव भगवानपुर जा रहे थे। कैंटर में मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा था। मजदूरों का कहना था कि बड़ी समस्याओं का सामना करते हुए वह अपने जिले में दाखिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि रास्ते में पैदल सफर के दौरान 1-2 जगह कुछ लोगों ने खाना आदि खिलाया था। वहीं बड़ी संख्या में अन्य राज्यों व जिलों से आ रहे मजदूरों के पहुंचने पर कोरोना संक्रमण फैलने की ज्यादा आशंका बनी है। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम सर बाबूद्दीन खान है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं ग्राम भगवानपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो आप इस समय? वहीं से नाला सुपाले से आ रहे थे, महाराष्ट्र। कितने दिन हो गए वहाँ से चलते हुए? हम लोग 14 तारीख को रात को निकले थे वहाँ से। कितने दिन पैदल चले? पैदल भी बहुत दूर तक चले। तो सरकार द्वारा कोई कोई सुविधा? हमें सुविधा नहीं मिली, बल्कि पब्लिक की सुविधा मिली जो हमको रोक रोक के खाना और ये पानी पीने के लिए दिया। बेटा रोक रोक के हमको खाना खिलाया। पब्लिक की सुविधा फुल मिली, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। मुंबई में कोई सुविधा नहीं मिली? कुछ नहीं मिली। नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम, कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बिजनौर, ग्राम भगवानपुर। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? महाराष्ट्र के नाला सुपारा शहर से। कितने लोग हैं लगभग? लगभग हम 30 से 35 लोग हैं, फैमिली है हमारी। क्या सरकार द्वारा क्या सुविधा मिली सरकार द्वारा? सरकार द्वारा तो हमें कुछ सुविधा नहीं मिली है सर। तो मुंबई से? मुंबई से हम 14 तारीख को चले थे सर। किस चीज़ से आए यहाँ पर? कुछ पैदल चले, फिर ये ड्राइवर साहब मिल गए, इन्होंने बिठा लिया, ये ले के आगे बेचारे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। शिवहरा थाना प्रांगण में अलविदा जुम्मे व ईद उल फितर की नमाज को लेकर बुधवार को अमन कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस क्षेत्राधिकारी महावीर सिंह रजावत व थानाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के संचालन में हुई। इस दौरान सीओ महावीर सिंह रजावत ने कहा कि हमारे सर्किल खास तौर पर शिवहरा में
पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन समाज के सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। एक तरफ जहां हिंदू समाज ने नवरात्रों में पूजा अर्चना अपने घर पर ही की, तो वहीं मुस्लिम समाज ने भी रमजान की सभी इबादतें घरों में की। उन्होंने कहा कि अलविदा जुम्मा व ईद उल फितर की नमाजें भी आप सब अपने घरों पर ही अदा करें, क्योंकि हमारा परिवार व हमारा समाज सुरक्षित रहेगा तो यकीनन हम जिंदगी की तमाम ईद, होली, दीपावली भविष्य में मनाते रहेंगे। वहीं थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस क्षेत्रवासियों की बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि यहाँ की आवाम ने पूरे लॉकडाउन में बेहद संजीदगी के साथ प्रशासन का साथ निभाया, लॉकडाउन का पालन किया। और इसी तरह अब अलविदा जुम्मे व ईद के मौके पर भी हम यही उम्मीद करते हैं कि पूरा मुस्लिम समाज कोरोना फाइट में अपनी भूमिका निभाते हुए आगे भी सभी इबादतें घर पर ही करते हुए न सिर्फ प्रशासन का साथ देंगे बल्कि कोरोना को भी हराने में हमारी मदद करेंगे। अभी शुरू हुआ है 18 तारीख से। लॉकडाउन के 3 एपिसोड इससे पहले हो चुके हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से लॉकडाउन का पालन किया, खासकर शिवहारा मेरे सर्किल में बिल्कुल बहुत अच्छे से पालन हुआ। तो यहाँ जो है देखिए संक्रमण कोई नहीं फैला। नजीबाबाद की हालत ख़राब है, तो आप लोग जैसा कि अभी एसओ साहब ने पूरा डिटेल में आपको बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पे मास्क लगाएं और जो नियम कायदे हैं, बाज़ार भी पूरा खुल रहा है, वो भी एक शिफ्टों में खुलेगा, ऐसा नहीं कि सारा बाज़ार खुल जाए। उसमें डीएम साहब ने जो अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि किन वस्तुओं का बाज़ार सोमवार, बुध और शनिवार में खुलेगा, किनका मंगल, बृहस्पति और अलग अलग डेट दी हैं उसमें, और कुछ सामानों का बाज़ार रोज़ खुलेगा, जैसा परचून की दुकानें हैं, दूध है, बेकरी है, इस तरीके से। उसी तरीके से मार्केट भी खोलें और सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जैसा अब तक आप लोग करते आ रहे हैं। अगर वो पालन नहीं करेंगे तो आपके यहाँ कोरोना पेशेंट बढ़ेंगे और फिर कोरोना पेशेंट बढ़ने से, जैसे मान लिया अगर शिवहारा में ही कोई पेशेंट निकल आया तो पूरा शिवहारा चारों तरफ से सील हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी, दूध, खाना पीना सब, फिर उसमें बड़ी दिक्कत होगी, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होगी। तो कुल मिला के जिस तरीके से अब तक आप लोग करते रहे उसी तरीके से करें। और ये कोरोना का जो संक्रमण है ये महीना 2 महीना, ये नहीं कि ये बहुत जल्दी चला जाएगा। अब इसी तरीके से हमें आपको जीना पड़ेगा, इस तरीके से मुंह पे मास्क लगा के, इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग। बड़े बड़े फंक्शन में आप नहीं जा पाएंगे, जहाँ इकट्ठे होने की बात है वहाँ इकट्ठे इस तरीके से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको सबको पता लग गया, दूसरे ने टच कर लिया तो वो हाथ पे आ जाएगा, और हाथ को आप कहीं मुंह पे, चेहरे पे लगाएंगे तो वो गया आपके अंदर। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ग्रामीणों की सूचना पर मुंबई से आए युवक को प्रशासन ने क्वारंटाइन कराया था, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव आई थी। प्रशासन ने गांव को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र को सील कर दिया तथा युवक के परिजनों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे। इतना ही नहीं, एहतियात के तौर पर युवक के परिजनों को होम क्वारंटीन किया है। जी हां, बुधवार को एसडीएम नगीना, सीओ अर्चना सिंह, पुलिस बल व स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ग्राम रजूपुरा पहुंचे तथा ग्राम प्रधान पति लोकेश, सेक्रेटरी अनुभव शर्मा, लेखपाल फूल सिंह, आशुतोष, मुकुल शर्मा, मनोवर अंसारी की मदद से गांव को सील किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। नगीना से मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। शर्मा जी भी वही तो कह रहा है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सुधीर एडवोकेट ने अपने समर्थकों के साथ आज राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा तथा कांग्रेसियों पर हुए मुकदमे वापस लेने की मांग की। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार एडवोकेट। आज जो धामपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ कहना है? आज कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी है और जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों के आने जाने के लिए जो 1000 बसों की व्यवस्था करी और सरकार ने उन बसों का कोई उपयोग नहीं करा, उन्हें परमिशन नहीं दी जाने के लिए, और
जो परमिशन भेजी गई उसके बाद किस तरह से घटनाक्रम घटा कि आप कागजात दिखाइए, इसका इंश्योरेंस नहीं है, इसकी फिटनेस नहीं है। सरकार जहां श्रमिक बेचारा इस टाइम पैदल चल के मरने के लिए मजबूर है, वहां सरकार जो है फिटनेस और इंश्योरेंस और उसकी बात कर रही है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि सरकार जो है श्रमिक चाहे मरे या जिए, लेकिन उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। कहीं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी ने जो बसों का इंतजाम किया, उन्होंने इसमें भी राजनीति देखी कि कहीं प्रियंका जी को इसका कोई क्रेडिट ना मिल जाए और ये श्रमिक लोग कहीं प्रियंका जी के को दुआएं ना देने लगे। इसके सरकार के विरोध में हमने जो ज्ञापन है महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। हम कांग्रेस के लोग उसकी घोर निंदा करते हैं और महामहिम राज्यपाल से हमने मांग की है कि ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को तुरंत जो बर्खास्त किया जाए। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। लंबे अरसे से चले आ रहे लॉकडाउन के बीच सरकार ने लॉकडाउन 4 में कुछ छूट दी थी, जिस पर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हुए व्यापारियों को दिन भर दुकानें खोलने के आदेश जारी किए थे। लॉकडाउन में व्यापारियों सहित देशवासियों की कमर तोड़कर रख दी। हर व्यापारी जल्द से जल्द मार्केट खुलवाने की मांग कर रहे थे, तो वहीं शहर की मीना मार्केट के व्यापारियों ने मिसाल पेश करते हुए ईद के बाद बाजार खोलने की बात कही। दुकान स्वामियों का कहना था कि ईद के त्योहार पर बाजारों में भीड़ ज्यादा होगी, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना है। व्यापारियों की आपसी सहमति से पूरे मार्केट को सील करते हुए अपनी दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया। मीना मार्केट के इस शानदार फैसले की शहर भर में हर समाज ने तारीफ की। शिवरा से अमीन अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूजुर रहमान, मौलाना क्लॉथ हाउस। जी बताइए। मीना मार्केट से बोल रहा हूँ मैं। ये मीना मार्केट हमने सुबह 6 बजे लगभग बंद कर दी है। जिस तरह से हमारा कल शाम थाने में मीटिंग हुई उलमाए किराम की, शहरी इमाम का ऐलान है कि लॉकडाउन का पालन करें, कोई मुस्लिम दुकानें न खुलें। इसलिए हम लॉकडाउन का पालन करते हुए जिस तरह से हमारी ईदगाह में ईद की नमाज़ नहीं हो रही है, इसी तरीके से हम पुराने कपड़ों से ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हैं। और ये मीना मार्केट ख़ास तौर से हमने बिल्कुल बल्ली लगाकर बंद कर दी है और हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और इसी तरीके से सारे ईद तक हम इसी तरह से रहेंगे। ईद के बाद खोलेंगे? ईद के बाद खोलेंगे। ईद के बाद जैसे सरकार के आदेश होंगे उसी हिसाब से अपनी अपनी दुकानें खोलेंगे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के प्रभारी मनोज कुमार द्वारा जुमे की नमाज को लेकर आज लाउड स्पीकर द्वारा लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही। उन्होंने अलविदा जुम्मे को लेकर मुस्लिम भाइयों से अपने अपने घरों में नमाज अदा करने तथा आवश्यक काम से बाहर निकलने पर मास्क लगाने आदि के प्रति जागरूक किया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी तुरंत जानकारी पुलिस को दें, ताकि उस व्यक्ति की जांच हो सके और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कोतवाली देहात से रोहित कुमार की रिपोर्ट। कोतवाली देहात के समस्त क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि कल जुम्मे का दिन है और नमाज इस दिन लोग पढ़ते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति मस्जिद में जाकर नमाज ना पढ़े। सभी लोग अपने घरों पर व्यक्तिगत रूप से नमाज पढ़े, कहीं भी सामूहिक रूप से इकट्ठा ना हो। सोशल डिस्टेंस का पूर्णतः पालन करें। कोई भी व्यक्ति गली मोहल्ले में इधर उधर ना घूमे। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। ये कोरोना की महामारी चल रही है, ये आप लोगों को सबको पता है। इससे बचाव के लिए आप घरों में रहे, सुरक्षित रहे, घर से बाहर ना निकले। यदि कोई घर से बाहर निकले तो मास्क लगा कर ही निकले। अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मिला तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। इसलिए सभी को बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का किसी भी शर्त का उल्लंघन ना करे। व्यापारी लोग भी दुकानों पर जो ग्राहक आते हैं उनको सोशल डिस्टेंस से खड़ा कराकर ही राशन दें। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करता पाया गया या लॉकडाउन का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सभी लोग पालन करें इसका।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर कारी अरशद महमूद कासमी ने ईद के त्यौहार को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों से की अपील। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। जितनी भी शुक्रगुजारी की जाए कम है कि अल्लाह करीम ने नेकियों का मौसम बहार, अपना मेहमान मुहतरम रमज़ानुल मुबारक जैसा मुबारक महीना हमें अता फरमाया, जो सरापा रहमत, मग़फ़िरत, आग से निजात वाला माह सियाम है, अब हमसे रुखसत हुआ चाहता है। रोज़ेदार बंदे बंदियों की मजदूरी, इनाम, तोहफ़े की शक्ल में ईद उल फित्र का मुबारक दिन अब आने को है। अल्लाह की मर्ज़ी इस मरतबा आलमी वबा कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में आ रही है। सवाल जायज़ है, इस मुसीबत की घड़ी में ईद की नमाज कैसे और किस तरह पढ़ी जाएगी और शरीयत का क्या हुक्म है। आपको मालूम होना चाहिए कि इन हालात में पाँचों फ़र्ज नमाजें और जुमा 4 आदमी इमाम के साथ मिलकर मस्जिदों में बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह मस्जिदों में ईद की नमाज भी पढ़ी जाएगी। बकिया लोग अपने घरों में ईद की नमाज उसी तरह अदा करेंगे जिस तरह और नमाजें आप अपने घरों में पढ़ रहे हैं। ख्याल रहे कि ईद की नमाज वाजिब और ईद की नमाज के बाद खुतबा वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। ईद की नमाज में भी इमाम समेत 4 आदमी ही जमात में शामिल होंगे। घरों में भी 2 ही रकत ईद की नमाज पढ़ेंगे। नमाज ईद के बाद दुआ और फिर इमाम खुतबा देगा। खुतबा मुख्तसर याद कर लें, तैयारी कर लें, अभी वक्त है। खुतबा किताब की शक्ल में या कागज़ पर लिख कर पढ़ दें तो भी कोई मज़ायक़ा और हरज नहीं। ज़बानी खुतबा दें तो ज़्यादा बेहतर है। बहालत मजबूरी अगर ये भी मुमकिन न हो सके तो जो नमाज पढ़ा रहा है वो कम से कम इतना भी कर ले तो खुतबे का हक अदा हो और उसकी सुन्नत पूरी हो जाएगी। पहले खुतबे में अल्हम्दु शरीफ या सूरह कौसर, सूरह इखलास पढ़ लें और दूसरे खुतबे में दरूद शरीफ पढ़ लें तो ये खुतबे की सुन्नत अदा हो जाएगी। खुदा न खास्ता अगर घर में नमाज पढ़ाने वाला इमाम खुतबा न दे सके या पढ़ ना सके और ईद की 2 रकत नमाज, तो उस वक्त में वो ईद की 2 रकत नमाज 6 ज़ायद तकबीरात के साथ पढ़ा दे। उसकी भी अमली ट्रेनिंग पहले से हो, कोशिश कर ले। बग़ैर खुतबे के ही ईद की नमाज पढ़ा दे। और अगर ईद की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई घर में नहीं है तो ऐसी सूरत में घर का हर आदमी 2-2 रकत की शक्ल में 4 रकत चाश की नमाज अदा कर ले। अच्छी तरह समझ लीजिए, ईद की नमाज की क़ज़ा नहीं है बल्कि अल्लाह के हुजूर शुक्राने के तौर पर सर झुकाना, अपनी बंदगी और आजिज़ी का इजहार मकसूद है, जिसमें बेशुमार फ़ायदा ही फ़ायदा और उसका पढ़ना मुस्तहब। आइए ईद की नमाज का तरीक़ा समझ लें। नीयत दिल से इरादे का नाम है, ज़बान से पहले तो अच्छा है। मैं 2 रकत नमाज ईद की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरात के साथ अल्लाह ताला के वास्ते इमाम के पीछे अदा कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लें और फिर सना पूरी पढ़ लें। उसके बाद पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहें, हाथ कानों तक उठाएं, छोड़ दें। इसी तरह दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहें, हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नाफ पर बांध लें। अल्हम्दु शरीफ सूरत पढ़कर रुकू करें, सजदा करें। दूसरी रकत में अल्हम्दु शरीफ सूरत पढ़कर बकिया 3 ज़ायद तकबीरें कह लें। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहें, हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर इसी तरह कहें, हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर इसी तरह कहें, हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें। और चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहें और बिना हाथ कानों तक उठाए हुए रुकू में चले जाएं। और इसी तरह बकिया नमाज हस्बे आदत पूरी कर लें। ये ईद की नमाज का तरीक़ा है। ईद की नमाज मर्दों पर वाजिब है, औरतों पर वाजिब नहीं है। आप जानते हैं कि आखिरी अशरे के कुछ ही दिन बाकी हैं। इन मुबारक दिन और रात की जो ये लम्हात हमें मिले हैं, कमा हक़्क़हू कदरदानी करते हुए अपना कीमती वक्त ज़िक्र तिलावत, याद इलाही, तौबा इस्तिग़फ़ार में गुजारना है। और जो महामारी कोरोना वायरस अज़ाब खुदाबंदी की सूरत में पूरी दुनिया और हमारे प्यारे वतन को अपनी चपेट में लिए हुए है। लाखों इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लाखों वबा का शिकार हैं।
इस महामारी और मुसीबत से छुटकारे के लिए और अपने देशवासियों और तमाम दुनिया के इंसानों की सलामती और सेहत के लिए खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ करना है कि वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाकर इस वबा को दुनिया से दूर कर दें। मैं अपने बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों, माओं, बहनों, बेटियों से मुअद्दिबाना अपील करता हूँ कि ईद की ख़रीदारी के नाम पर हरगिज़ बाज़ारों की भीड़ न बने। बुंदे, चोटी, जूते, चप्पल खरीदने के नाम पर दुकानों पर शॉपिंग, खरीदारी, झमघटे से हर हाल में दूर रहें, अपने ही घरों में रहें। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। इसी तरह हम अपने नौजवान बच्चों को भी सख्ती से समझाएं कि ईद के शौक़ में मस्जिदों में जाने की कोशिश न करें। इसी तरह ईद की खुशी के नाम पर हमारे नौजवान मोटरसाइकिलें लेकर घरों से बाहर निकलकर सैर व तफरीह, मटर गश्ती, मजमा लगाने, घूमने फिरने से हर हाल में बचें। अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, इस महामारी को फैलाने का कोई भी अमल इस्लाम की नज़र में कतन हराम और कानून की नज़र में जुर्म। हर हाल में ये भी तय कर लें कि इस मरतबा ईद सिर्फ़ और सिर्फ पुराने कपड़ों ही में मनानी है, नए कपड़ों में नहीं। और इस रकम को बचाकर गरीबों, बेरोज़गार मजदूरों, भूख से परेशान हाल लोगों, अपने पड़ोसियों की मुस्तहिक हाल लोगों की मदद करनी है। अल्लाह के नबी का फरमान, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसी तरह एक ख़ास नुक्ते की तरफ आपको तवज्जो दिलाना मकसूद है। यहाँ लाउड स्पीकर के ज़रिए से प्रोफेशनल भिखारियों की एक भीड़ है, एक ज़फ़रमौज भीड़ है, जो रोज़ाना पूरे समाज को, मुसलमानों को जलील करने में कोई कसर नहीं उठा रही है। उसमें बुर्का पोश औरतों की तादाद ज़्यादा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उनसे हर हाल में इस बात का ख्याल रखें कि ऐसे लोग जो मुस्तहिक नहीं हैं उनको अपनी कीमती रुकूमात न दें और हर हाल में एहतियात रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक से नवाजे और इस आजमाइश और मुसीबत की घड़ी में हम सबको साबित कदम रखे। मैं अरशद महमूद कासमी, आपका खादिम, सदर जमीयत उलमा हिंद और भी तमाम अइम्मा मसाजिदीन से, जमीयत उलमा हिंद के तमाम यूनिटों के ज़िम्मेदारान से, तमाम शहर इमाम साहिबान से, समाज के सरबरावरता और ख़ानदानों के मुखियाओं से अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते मेरी इन हिदायत पर अमल करें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।